हाँ, तो माँ बाप के सपने को पूरा करने वाले और मेरे दिल के धड़कन स्वागत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं सभी को एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और श्रम विभाजन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे ऑब्जेक्टिव को एक ही बार में आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा आखिर है क्या। तो श्रम विभाजन जो जाति प्रथा यह आपकी किताब का पहला चैप्टर है। ठीक है, जो निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है निबंध है। यहाँ पर मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम ज्यादा समझाते हैं लिखते कम है। ठीक है, हम लिखते कम है और ज्यादा समझाते हैं, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को दिमाग में घुसाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह एक निबंध है। यह क्या है? यह एक निबंध है। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। इस वीडियो में जितने भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, हर एक जो है बहुत ही आपको काम देगा, हर एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या बाबू, तो क्या है? यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। दम याद हो जाना चाहिए आपको। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। ठीक है, हम ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरे पास उतना भी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर आकर ऐसे वैसे लिख कर बताएं। ठीक है, तो मैं जितना समझाता हूं आप लोग उतना समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शिक्षा की दहाड़ बिहार वाला सर है। ठीक है, नई शिक्षा में क्रांति ला देंगे। ठीक है, बस आप हमसे जुड़े रहिए, 2025 का टॉपर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891। हम तो कहेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए कि आपके दिमाग में भी घुस जाए और आप भुलाए भी नहीं। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? वो निबंध है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इनका लेखक भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कौन सा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, फोन एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर। मेरे वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हिंदी में 100 में 100 तो आना पक्का है। 100 में 100 आना तो आपको यहाँ से पक्का है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या याद किया बाबू कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कौन से परिवार से हुआ था? दलित परिवार से हुआ था। ठीक है, चलिए, और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा लंदन से प्राप्त की था। मतलब आपसे पूछेगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु कहाँ से उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु कहाँ गए थे? उन्होंने उस शिक्षा हेतु कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे बाबू? लंदन गए थे। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। मेरे कहने का मतलब है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह किससे लिया गया है? जैसे में कोई कहानी बनता है तो वह किसी से प्रेरणा लिया जाता है। ठीक है, जैसे में आप कोई फिल्म देखे होंगे तो वह किसी पर न किसी पर आधारित होता है। ठीक है, वैसे ही यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिए थे भीमराव अंबेडकर, उसी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा गया है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है, या खुद लिखे हैं। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया है। देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं अभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपके बुक में है, तो इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया? जो आप पढ़ रहे हैं तो इसको ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, यह बार बार एग्जाम में पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु आ जाता है। मृत्यु क्या आ जाता है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। हम तो कहेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं बताता ज्यादा हूँ और लिखता कम हूँ। ठीक है, तो नोट कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझने में आराम होगा। आप सोचेंगे कि सर ऐसे ही बता के चले गए, तो बाबू हम ज्यादा आपको बोल रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उनके चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे, बुद्ध, कबीर और कौन थे बाबू? ज्योतिबा फूले थे। बुद्ध, कबीर और कौन थे बाबू? ज्योतिबा फूले थे। ठीक है, तो चलिए,
तो देखिए, ये तो बाबू कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, यह तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, और यह वीडियो का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तो इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 100 लाइक कम से कम करवा दीजिए, और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है सब्जेक्टिव की बात आ जाता है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कर लेते हैं, अब आ जाता है सब्जेक्टिव की बात आ जाता है। किसकी बात आ जाता है मेरे प्यारे चला, अब आ जाता है सब्जेक्टिव की बात आता है। तो देखिए, सब्जेक्टिव में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिहार वाला सर जब तक है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को हम इस प्रकार आपका करवाएंगे कि आपका सब एकदम देखते देखते वीडियो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।